भीलवाड़ा जिले सहित प्रदेश भर में भारी बारिश का दौर फिर शुरू हो गया है। भीलवाड़ा जिले में 24 घंटों में सर्वत्र बारिश हुई। बिजौलिया में तो गुरुवार रात 6.5 इंच 166 मिमी पानी बरसा। क्षेत्र का 23 फीट भराव क्षमता वाला पचानपुरा बांध ओवरफ्लो हो गया। एरू नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इस वजह से तिलस्वा कस्बे सहित महादेव मंदिर परिसर में पानी भर गया। अनेक श्रद्धालु मंदिर परिसर में फंसे हैं। उन्हें वहीं रुकने के निर्देश दिए गए हैं। बिजौलिया में गुरुवार रात से मूसलाधार बारिश हो रही। रात 2 बजे के बाद तिलस्वा में हालात बेकाबू हो गए। तिलस्वा महादेव जाने वाला रास्ता पूरी तरह बंद है। तिलस्वा महादेव मंदिर के मुख्य गेट पर 4 फीट पानी भर गया। नजदीकी खिलौना मार्केट की अस्थायी दुकानें डूब गईं। दुकानदारों को सामान छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा। निचले हिस्सों में दुकानों और कुछ घरों में पानी घुस गया है। पानी का लेवल लगातार बढ़ रहा है। स्थानीय लोगों ने एरू नदी को 100 फीट चौड़ा करने और गंगा माता मंदिर के पीछे नहर बनाने की मांग की है। सलावटिया तिलस्वा मार्ग पर 15 फीट ऊंची पुलिया का निर्माण भी कराने की मांग की है। बिजौलिया कस्बे की पलकी नदी मंडोल बांध भी ओवरफ्लो होकर बह रहे हैं। तिलस्वा महादेव क्षेत्र में 25 दिनों में दूसरी बार बाढ़ जैसे हालात बने हैं। तब भी सैकड़ों मकान जलमग्न हो गए थे। श्रावण मास में अब तक 2 बार बाढ़ ने लोगों को भारी नुकसान पहुंचाया है। एरू नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बिजौलिया तहसीलदार ललित कुमार ने बताया कि हालात बिगड़े पर सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। प्रशासन निगरानी बनाए हुए हैं। भीलवाड़ा जिले के मांडल थाना क्षेत्र में सुराज गांव स्थित खेत में 12 फीट लंबा विशालकाय अजगर मिलने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने की सूचना पर वन विभाग की टीम के साथ स्नेक कैचर नारायण लाल ने मौके पर पहुंचकर अजगर को रेस्क्यू करके जंगल में छोड़ दिया। अजगर के पकड़े जाने पर ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। स्नैक कैचर नारायण लाल ने कहा कि सुराज गांव में लादूलाल गाडरी के खेत में मुकेश गाडरी घास काटने आया था। इसी दौरान वहां पर 12 फीट लंबा अजगर देखा तो उसने ग्रामीणों को सूचना दी। ये सांप बिना जहर का होता है, लेकिन कुंडली बना के शिकार को जकड़ लेता है। अच्छी मसल पावर होने के कारण शिकार की हड्डियां तोड़ने में माहिर होते हैं। अजगर दम घोटने में माहिर होता है। अजगर को सुरक्षित रेस्क्यू करने के बाद जंगल में सुरक्षित फॉरेस्ट एरिया में वन विभाग की मौजूदगी में रिलीज किया। इस दौरान वन विभाग के रेंजर साहब प्रशांत भट्ट, वनपाल हरिशंकर विश्नोई, वन रक्षक योगेंद्र सिंह, वन रक्षक रानी कंवर, वन रक्षक रामस्वरूप विश्नोई रेस्क्यू टीम के नारायण लाल बैरवा आदि मौजूद रहे। जीएसटी परिषद की बैठक में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (GOM) ने बड़ा फैसला लेते हुए 5% और 18% के जीएसटी स्लैब को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद मौजूदा 12% और 28% के जीएसटी स्लैब को खत्म कर दिया जाएगा। इस कदम का सीधा फायदा आम लोगों को मिलेगा, क्योंकि इससे रोजमर्रा की इस्तेमाल वाली कई चीजें सस्ती हो जाएंगी। अभी जीएसटी के 4 स्लैब हैं, 5, 12, 18 और 28% है। इनके अलावा कुछ टैक्स मुक्त वस्तुएं भी है। जीएमओ की सिफारिशों का मुख्य उद्देश्य कर व्यवस्था को सरल बनाना है। 12% और 28% के स्लैब को खत्म करके सरकार का लक्ष्य है कि कर प्रणाली में स्थिरता और सरलता लाई जाए। ये फैसला आम उपभोक्ता के लिए एक बड़ी राहत है। 12% स्लैब वाली कई वस्तुएं अब 5% के स्लैब में आ सकती हैं, जबकि 28% स्लैब की कई चीजें 18% के स्लैब में लाई जा सकती है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने जो जीएसटी में 4 स्लैब हुआ करते थे, या अभी कहें है, जैसे 5% है, 12% है, 18 है और 28 है, तो उनको घटा के 2 स्लैब करने की अनुशंसा कर रहे हैं, 5% और 18%। जो 28 में आइटम थे, जैसे मार्बल है या दूसरे कोई भी लग्जरी आइटम है, वो सब 18 में आने की संभावना है, और जो 18 और 12 में थे वो 5% में आने की संभावना है। ज्यादातर आइटम 5% में आ जाएंगे। इससे ऐसा लगता है कि हर परिवार को 1000 से 1500 रुपया महीना कम से कम फायदा होगा। और बड़े आइटम में जैसे गाड़ी है या इस टाइप के लग्जरी आइटम है, उसमें भी एक बार के लिए 50-60 हजार लाख रुपए का बेनिफिट मिलेगा। भारत सरकार ये बहुत सराहनीय कदम है, जो 12% और 28% को हटा करके 5 और 18% पे ला रहे हैं। आम उपभोक्ताओं को इससे बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है, और ये केंद्र सरकार का बहुत सराहनीय कदम है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है। हम FMCG के जितने भी व्यापारी हैं, सब भारत सरकार को हम यशस्वी प्रधानमंत्री
मोदी जी को और सीतारमण जी को हम बहुत बहुत, वित्त मंत्री सीतारमण जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मैं टीकमदास दरियानी भीलवाड़ा से। केंद्र सरकार ने जो जीएसटी में स्लैब में चेंज किया है उसके लिए व्यापारी हित के लिए और व्यापार को बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा फायदा किया है। वह जनता के लिए बहुत ही बड़ा फायदा है। जैसे कि 18% से 5% किया है और 28% से 28% को नील किया है। उसके लिए जनता के लिए बहुत फायदा और इस देश के लिए बहुत भी फायदा है और केंद्र सरकार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भीलवाड़ा की कृषि उपज मंडी में शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन भी व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रखीं। व्यापारियों का कहना है कि जब तक सरकार यूजर टैक्स को वापस नहीं लेती तब तक विरोध जारी रहेगा। गुरुवार को भीलवाड़ा से 40 सदस्यों का एक प्रतिनिधि मंडल जयपुर के कुकरखेड़ा में आयोजित प्रदेश स्तरीय बैठक में शामिल होने गया था। बैठक में नतीजा रहने के कारण शुक्रवार को भी व्यापारियों ने विरोध स्वरूप मंडी बंद रखी। व्यापारियों का कहना है कि यह टैक्स न केवल व्यापार पर असर डाल रहा है बल्कि ग्राहकों पर भी अतिरिक्त बोझ बढ़ा रहा है। भीलवाड़ा में नगर निगम के अतिक्रमण हटाओ दस्ते ने सत्यम कॉम्प्लेक्स रोड पर बड़ी कार्रवाई करते हुए लंबे समय से किए गए अतिक्रमण को हटाया। इस दौरान दुकानों के बाहर अवैध रूप से लगाए गए टीन शेड और छोटी दीवारों को तोड़ दिया गया। जानकारी के अनुसार ये कार्रवाई जनसंपर्क पोर्टल पर लगातार मिल रही शिकायतों के बाद की गई। स्थानीय लोगों ने लंबे समय से सड़क पर कब्जा करने की शिकायत की थी, जिससे आमजन को आवागमन में परेशानी हो रही थी। नगर निगम अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर पहले दुकानदारों को हटाने की चेतावनी दी। इसके बाद अतिक्रमण हटाने का काम शुरू किया गया। नगर निगम के एक अधिकारी ने बताया कि जनसंपर्क पोर्टल के माध्यम से प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है और भविष्य में भी अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। प्रख्यात कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के मुखारबिंद से धर्मनगरी भीलवाड़ा में पहली बार 9 से 15 सितंबर तक होने वाली श्री शिव महापुराण कथा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मध्य प्रदेश के सीहोर से पंडित मिश्रा के प्रतिनिधि समीर शुक्ला अपनी टीम के साथ यहां पहुंचे। उन्होंने यहां पहुंचने के बाद सर्वप्रथम कथा आयोजन की पहल करने वाले श्री संकटमोचन हनुमान मंदिर के महंत बाबूगिरी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त किया और उनके साथ तैयारियों से जुड़ी चर्चा की। इसके बाद उन्होंने शिव महापुराण कथा आयोजन समिति के कार्यकारी अध्यक्ष राधेश्याम सोमानी, संयोजक गजानन बजाज एवं पदाधिकारियों के साथ कथास्थल आजाद नगर स्थित मेडिसिटी ग्राउंड पहुंच कथा आयोजन से जुड़ी तैयारियों का जायजा लिया। शहर विधायक अशोक कोठारी ने भी इस दौरान मंच एवं पांडाल निर्माण, प्रवेश एवं निकासी की व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, भोजनशाला प्रबंधन आदि से जुड़ी तैयारियां देखी और जरूरी सुझाव भी दिए। भीलवाड़ा नगर में 9 सितंबर से 15 सितंबर के बीच में परम पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा शिव पुराण महाकथा का एक विराट स्तर पर आयोजन होने जा रहा है। आज इस आयोजन की व्यवस्था के लिए मेडिसिटी, जहां पर इस कथा का पूरा प्रोग्राम होगा, उसके साथ साथ ही ट्रैफिक पार्क, प्राज्ञ भवन और भोजनशाला से व्यवस्था संबंधित सभी आदरणीय प्रकाश जी साहब आरसीएम और हमारे कथा आयोजन के अध्यक्ष राधेश्याम जी सोमानी साहब, सत्येंद्र जी बिड़ला जी और निर्मल जी गोखरू साहब, बजाज साहब और सभी लोग पधारे हैं। और सभी भीलवाड़ा वासियों और सभी देशवासियों से भी निवेदन करते हैं कि इस कथा में ज़रूर पधारे। मेरा तो यहाँ अशोक जी भाई साहब के निवेदन से यहाँ आने का जो मूल मेरा भाव है, चूँकि भाई साहब के सानिध्य में कथा हो रही है सभी मित्रों के सहयोग से, तो आपका आदेश था कि एक बार भाई साहब, चूँकि आपका अनुभव है तो आप कुछ इसमें राय दें। तो चूँकि ये काम भाई साहब करवा रहे हैं तो सब अपना ही काम है, ये समझ करके मैं आया इधर। और यहाँ भाई साहब क्या है कि सबसे इम्पोर्टेंट, चूँकि हमने बागेश्वर धाम कथा का थोड़ी सी व्यवस्था देखी थी, तो एक अनुभव बन जाता है कि हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए, किस तरह से व्यवस्था देनी चाहिए। तो उसमें जितना मेरा अनुभव है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। भीलवाड़ा जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने कलेक्ट्रेट सभागार में राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं, जन कल्याणकारी कार्यक्रमों तथा 20 सूत्री कार्यक्रम की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने विभागवार प्रगति की जानकारी ली। बैठक में जिला कलेक्टर ने खाद्य विभाग को नवीन परिवारों को NFSA से शीघ्र लाभान्वित कर जिले की रैंकिंग सुधारने के निर्देश दिए।
ऊर्जा विभाग को कुसुम योजना एवं संशोधित वितरण क्षेत्र योजना में प्रगति लाने पर जोर दिया। उन्होंने कृषि विभाग को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। महिला अधिकारिता विभाग की लाडो प्रोत्साहन योजना और चिकित्सा विभाग की आयुष्मान आरोग्य योजना की बारीकी से समीक्षा करते हुए उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को योजना अंतर्गत प्रतिरत कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। भीलवाड़ा की पूर्व थाना और डीएसटी की टीम ने कार्रवाई करते हुए एक राह चलती महिला से रामनामी और मांदलिया लूटने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से लूटा हुआ मांदलिया और रामनामी बरामद की है। साथ ही घटना में काम में ली गई बाइक को जब्त किया है। पूर्व थाना प्रभारी पुष्पा कसोटिया ने बताया कि 25 जुलाई को थाना क्षेत्र के पांसल में रहने वाले मुकेश अहीर ने एक रिपोर्ट दी थी, जिसमें उसने बताया कि उसकी मां 4 बजे घर से अपने खेत पर जा रही थी। इसी दौरान समोड़ी से पांसल की ओर जाने वाले रास्ते पर पीछे से बाइक सवार 2 युवक आए और उन्हें रोककर चाकू दिखाया। उनके गले में पहनी रामनामी और मांदलिया, जिनका वजन करीब 8 से 10 ग्राम था, उसे लूट लिया। पुलिस ने लूट के इस मामले में धर्मेंद्र उर्फ महेंद्र ओड और निवासी ओड बस्ती जिला चित्तौड़गढ़ हाल भीलवाड़ा, अशोक ओड निवासी ओडो का खेड़ा भीलवाड़ा को गिरफ्तार किया है। भीलवाड़ा जिले की हमीरगढ़ थाना पुलिस ने फैक्ट्री कर्मचारी से मारपीट का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपियों से मामले को लेकर गहन पूछताछ कर रही है। पुलिस ने मामले में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और लोहे के रॉड को भी जब्त कर लिया है। हमीरगढ़ थाना प्रभारी संजय गुर्जर ने बताया कि 24 जुलाई को संगम हाउस के पास साखी फैक्ट्री में काम करके घर लौट रहे जोधदास फाटक निवासी विजय कुमार पर 4 नकाबपोश युवकों ने जानलेवा हमला करके उनका पैर फ्रैक्चर कर दिया था, जिस पर पुलिस टीम सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी दिनेश गुर्जर, जालम सिन्हा दरोगा, काना गुर्जर और शंभूलाल गुर्जर को गिरफ्तार किया है। इनसे मारपीट के कारणों के बारे में पता किया जा रहा है। भीलवाड़ा की एनडीपीएस कोर्ट ने 7 साल पुराने अवैध डोडा चुरा तस्करी के मामले में एक तस्कर को 8 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपी पर 8,000 रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है। एनडीपीएस कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक रामस्वरूप गुर्जर ने बताया कि सुभाष नगर थाना पुलिस ने 26 मई 2018 को रोडवेज बस स्टैंड पर गश्त के दौरान मध्य प्रदेश में नीमच जिले के चैनपुरिया निवासी गोपाल गुर्जर को 8 किलो डोडा चुरा के साथ गिरफ्तार किया था, जिस मामले में आज न्यायाधीश ने 9 गवाह और 45 दस्तावेज के आधार पर आरोपी गोपाल गुर्जर को 8 माह कठोर कारावास और 8,000 जुर्माने की सजा सुनाई है। भीलवाड़ा में सीएमएचओ डॉक्टर संजीव शर्मा के कार्यभार संभालने के बाद राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन एकीकृत के जिलाध्यक्ष कमलेश शर्मा के नेतृत्व में भीलवाड़ा से अलग अलग जगह से आए नर्सिंग ऑफिसर ने सीएमएचओ डॉक्टर शर्मा को साफा पहना और माल्यार्पण करके स्वागत सम्मान किया तथा ये विश्वास दिलाया कि नर्सेज हमेशा अपनी जिम्मेदारी के प्रति जागरूक रहेंगे तथा जिलाध्यक्ष शर्मा ने सीएमएचओ से भी नर्सेज की समस्या का निवारण जल्दी करने की बात कही। स्वागत करने पूरे जिले से नर्सिंग ऑफिसर आए थे, जिसमें जिला संरक्षक अनुभव जोशी, संयोजक दिनेश पुरोहित, कार्यकारी जिलाध्यक्ष कैलाश जींगर, कार्यकारी जिलाध्यक्ष चंदा स्वर्णकार, सचिव शोभित शर्मा, हमीरगढ़ ब्लॉक अध्यक्ष गौरव शर्मा सहित अलग अलग जगहों से आए नर्सेज उपस्थित थे। सभी में सीएमएचओ डॉक्टर शर्मा का स्वागत करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की भगवान से प्रार्थना की। आबकारी आयुक्त राजस्थान उदयपुर के निर्देशानुसार भीलवाड़ा जिले में दिनांक 1 अगस्त 2025 से 21 अगस्त 2025 तक चलाए गए विशेष अभियान का सफल आयोजन किया गया। जिला आबकारी अधिकारी गौरव मणि जौहरी ने बताया कि 21 दिन चले अभियान में आबकारी वृत्त, टीम आसींद, भीलवाड़ा, गंगापुर, मांडलगढ़, शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा में 04 महत्वपूर्ण, 21 साधारण, 10 MRP, 01 टाइमिंग, 15 अन्य BLC सहित 51 अभियोग दर्ज किए गए। इन अभियोगों में 496 पव्वे देशी शराब, 56 बियर बोतल, 28 बियर केन एवं 180 लीटर हथकट शराब बरामद करते हुए 50 लीटर उत्तेजित वॉश नष्ट की गई। अभियान के दौरान 13 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। इसी प्रकार आबकारी थाना भीलवाड़ा, शाहपुरा, गुलाबपुरा, मांडलगढ़, जिला भीलवाड़ा में 08 महत्वपूर्ण, 21 साधारण सहित कुल 29 अभियोग दर्ज किए गए। इन अभियोगों में 1009 पव्वे देशी शराब, 10 पव्वे अंग्रेजी शराब, 14 बियर बोतल एवं 215 लीटर हथकट शराब व 06 बोतल वॉश बरामद करते हुए 7550 लीटर उत्तेजित वॉश एवं 17 भट्टियां नष्ट की गई।
अभियान के दौरान 17 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।